जय श्री राम, सभी को स्वागत करूंगा एक बार फिर से मैं आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बर्गर एजुकेशन पे, जहां पे हम अपना नया टॉपिक एरिया रिलेटेड सर्कल क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। देखते जाओ बेटा। देखो सर्कल से रिलेटेड एरिया में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं, खाली यहाँ दो चीजें हैं। देखो एक बना सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस, हाँ वो तो देखो होती है बेसिक लेवल की चीजें, सर्कमफेरेंस और डायमीटर एरिया तो बेसिक लेवल की चीजें हो गई। यहाँ पे दो तरह के एरिया हम लोग जानते हैं। पहला क्या हो गया, देखो एक आर्क हमने ली, ये एक आर्क हमने कोई ली, यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर दी, यहाँ से डन। हाँ तो अब ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब सेक्टर कौन सा, माइनर सेक्टर। कौन सेक्टर हो गया ये, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर का एरिया हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर सेक्टर, दो प्रकार के सेक्टर हो गए हमारे। वैसे ही अब देखो सर्कल में दूसरा क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं। अब ऐसे इसी आर्क से एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, इस लाइन से मैंने क्या बना दी, यहाँ पे कॉर्ड बना दी। कॉर्ड कहते हैं सर्कल के जो सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट को टच करें, ठीक है, ए बी, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं ये है। अब इस ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा, ये एरिया कहलाएगा हमारा सेगमेंट। कौन सेगमेंट, जो छोटा होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइनर, माइनर सेगमेंट। और बड़े के लिए वर्ड यूज होता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो याद रखने का तरीका, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्टर कौन सा, सेगमेंट कौन सा। लाइन सेगमेंट सब सुने हो, जहां सीधी लाइन बन रही है वो क्या होगा, सेगमेंट। जहां सीधी लाइन बन रही है क्या होगा, सेगमेंट। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सेक्टर में। हाँ ये देखो जो ऐसे सीधे जा रही है ये क्या है हमारी सेगमेंट, और ये जो ऐसे कर्व में जा रही है ये क्या है हमारी सेक्टर, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट में ये अंतर होता है। अब इनका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला होता है तुम्हारा थीटा बटे 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको निकालने का देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता अलग से, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे ये सेक्टर है, यहां से हम लोग क्या करें, पूरे सेक्टर फॉर्म का एरिया, जैसे ये सेक्टर का एरिया निकालें वैसे ही सेक्टर का निकालें, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर देखो इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया जाए तो नीचे का मिल जाएगा, माइनस एरिया ट्रायंगल, माइनस एरिया ट्रायंगल। अब अगर 90 डिग्री का है तो हाफ इंटू बेसिक टू हाइट लगा सकते हैं, अगर 60 डिग्री का है तो स्क्वायर रूट 3/4 लगेगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, ठीक है। अब चलो शुरू कर देते हैं, ये तो बेसिक सी बात है, समझ गए होंगे, इतना समझ में आया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इसको हम क्या दे रहे हैं, एक्सरसाइज निकालो, पहला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। Exercise 1.1 first. The radius of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. देखो सीधी सी बात, क्वेश्चन में कहा गया है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose which has circumference equal to the sum of the circumference of circle। समझो यहाँ पे कहा गया है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा सर्कल बताओ जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस मिला करना है। मतलब समझो देखो, जैसे ये बना है एक गोला, इसको हमने तोड़ दिया तो सीधा हो गया ये, और इसको भी तोड़ दिया ये भी सीधा हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो जितना लंबा बना उसका फिर एक गोला बना दिए तो वो उस बड़े सर्कल का जो होगा जो इन दोनों के सर्कमफेरेंस को मिला के बना है उसका रेडियस हमें बताना है। तो कहेंगे क्या, पहले इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर उसका फिर दोनों को जोड़ दो तो उसका सर्कमफेरेंस मिलेगा, उसी सर्कमफेरेंस को उसका रेडियस निकाल लो। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r। हां देखो छोटे सर्कमफेरेंस के लिए छोटा सी 2 पाई और छोटा r, छोटा सर्कमफेरेंस बराबर 2 × 22/7
रेडियस कितनी 9। 19। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा 9 टू द 18 और 18 को अगर 22 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 396 396 अपॉन 7। शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है, ये भी समझते चलना। देखो 9 को 2 से गुणा किया 18, 22 का दूना कितना होता है, मतलब 22 में 22 क्या होता है 11 दूना, इसका 2 गुना इधर मल्टीप्लाई करो 18 दूना 36 और किसी को भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर 36 का 3, आखिरी नंबर 36 का 6 और बीच में दोनों का जोड़ 6 3 9 396 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये मिल गया इसका सर्कमफेरेंस मिल गया। अब बड़े वाले का निकालेंगे, बड़ा सी बराबर 2 पाई r, ठीक, बड़ा सी बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना बड़ी वाली 19 का दूना कितना 19 का डबल कितना 38 और 38 का डबल कितना 38 का डबल हो जाएगा तुम्हारा 76। चाहे तो करके देख लो 38 कितना हो गया 8 16 का 6 कैरी 1 और ये हो गया 76। अब 76 को जब 11 से गुणा करोगे तो मैंने यही कहा आगे की नंबर आगे पीछे के नंबर पीछे और 7 से 11 11 का 1 इधर वहां से जोड़े तो ये हो गया 8 8 से 16 8 16/7 आया। अब इन दोनों को जोड़ दो और निकालो इसका सर्कमफेरेंस। जब दोनों को हमने जोड़ दिया 8 16 दोनों को जोड़ दिया, देखो छोटा सी और बड़ा सी जब हमने जोड़ दिया तो कितना आया 396 अपॉन 7 816 अपॉन 7। जब दोनों को जोड़ा तो 6 6 12 का 2 हासिल आए 1 9 1 10 और 1 11 का 1 हासिल आए 8 3 11 में 1 जोड़ दिए तो 12 का 12 लिखेंगे 12/7 6 6 12 का 2 हासिल आए 1 9 1 10 11 का 1 हासिल आए 1 और 8 9 10 11 में 1 जोड़ दिए 12/7 सेंटीमीटर। इसका कितना आया 12/7 सेंटीमीटर आया। अब क्या करना है, क्या रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या लगा देंगे, वही सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ये नया सर्कमफेरेंस है, इसके लिए c डैश लिख देते हैं। c डैश बराबर 2 पाई r डैश, ठीक है, ये नई रेडियस इसलिए r डैश। कितना है सर्कमफेरेंस 12/7 2 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू r डैश 7 से 7 कटेगा, ठीक है। इसको अगर 4 के पहाड़े से काटा तो 404 आ गया। कितना आ जाएगा, देखो पहले 2 की टेबल से काट के देखो 6 तो 6 आएगा 1 और ये आ गया 606। फिर इधर 2 से काटा तो इधर 11 इधर 303। तो रेडियस कितनी हो गई, ये 11 इधर गुणा में बदल जाएगा डिवाइड r डैश बराबर 303/11 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई, चाहे डिवाइड कर लो चाहे ऐसे लिख दो, चलेगा इतना, ठीक है। समझ में आया पहला क्वेश्चन, नोट करो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर कितने कितने बताया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया है दोनों के एरिया को जोड़ने पे जो सर्कल आया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग 8, हां दोनों के एरिया जोड़ने पे जो सर्कल बना उस सर्कल का रेडियस बताना है। तो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, लगभग पहले वाले से सेम टू सेम मिलता जुलता है। चल शुरू करते हैं। इसका रेडियस बताना है r डैश को मान लिया। देखो इसका एरिया क्या होगा, एरिया छोटा छोटे सर्कल लिए छोटा एरिया फैक्टर है सर, नहीं पूरे सर्कल का एरिया भी कह रहा है, ठीक है। 2 पाई में पाई r स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पाई r स्क्वायर, एरिया बराबर पाई मतलब 22/7 और r स्क्वायर छोटा r 6 into 6, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर दिया इसका, हाँ दोनों के एरिया ऐड करना है तो एरिया दोनों का ऐड कर देते हैं सीधा, बड़ा एरिया प्लस छोटा एरिया डायरेक्ट ऐड कर देते हैं।
22/7 गुणे 8 × 8। उसका साथ डबल ही करते हैं ना चीज का। हाँ ठीक है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि r स्क्वायर लगता है। अब कॉमन क्या ले लिया जाए यहाँ से, 22/7 बाहर आ जाएगा और क्या बाहर आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, इसमें आएगा 2 क्योंकि 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक है, इधर कॉमन ले लिया हमने, क्या 2 2 दूनी 4 कॉमन ले लिया, 4 इधर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 × 3 कितना 9 और इधर कितना बड़ा बचा 4 × 4 16। जोड़ दिया दोनों को, 16 में 9 जोड़े तो 25, 22 चौक कितना हो गया 88, 88/7 गुणे 25। क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? वो मौसम दिक्कत है। हाँ मौसम में दिक्कत, एक तो सोलर रिचार्ज नहीं होता इधर टाइम। अरे तो कोई नहीं दिक्कत। लाइट पहले चली आ गई। ठीक है, इतने में दिख रहा है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 25 में 25 को 8 से गुणा किया कितना हो गया 200, 200 का 0 कैरी आया 20। ठीक है, 25 को 8 से गुणा किया कितना 200, 200 में 20 जोड़ दिया तो 220/7 ये आ गया। अब इसका कहा है रेडियस बताना है। देखो एरिया की जगह a डैश यहां पे ले लेते हैं क्योंकि नए सर्कल की बात हो रही है। a डैश बराबर πr², ठीक है, πr²। अब देखो इसका एरिया कितना 2200/7 बराबर 22/7 गुणे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस को निकालना है r डैश का स्क्वायर। ठीक है, देखो 7 से 7 कटा, 22 से 22 कटा तो इधर आया 100, स्क्वायर रूट उधर गया, स्क्वायर रूट बचा तो r डैश बराबर स्क्वायर रूट 100। सर 22 इधर कट गया, एक उधर बढ़ गया क्या भाई 22 कटेगा तो एक ही तो आएगा और 2 जीरो ऐसे लग गया। ठीक है, 100 का स्क्वायर होता है 10 का, r डैश बराबर 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट करो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे ये बता रहा है कि एक आर्चरी है जिसमें व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड है। व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, गोल्ड, ये 5 ऐसे बने हुए हैं। व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड। व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, रेड, गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, अब कहा गया है द डायमीटर रीजन। अच्छा चलो लाइट भी आ गई। हाँ क्या कह रहा है, हाँ द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। मतलब गोल्ड वाले का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर है। अब तुमको बताना क्या है, बाकी सबका बताना है। अगर कितना कितना अंतर है, if each of the other band is 10.5 meter wide and each of the other band is 10.5 centimeter wide, find the area of each of the 5 squaring। 10.5 मीटर चौड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो सबका एरिया बताते जाना है। पहले गोल्ड का एरिया देखो, देखो एक बताएंगे तो सारे खुद से निकालना सीख जाओगे। गोल्ड का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर दिया गया तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस होता है आधा, r बराबर 21/2। ठीक है, अब गोल्ड का एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब माने 22/7 गुणे रेडियस कितना 21/2 गुणे 21/2, 21/2 गुणे 21/2। 2 से इधर कटा 11, 7 दिया 21। ठीक है, अब ऊपर बचा कितना 21 गुणे 3 गुणे 11 और नीचे बचा खाली 2, तो इसका एरिया कितना आ गया 21 दिया 63 और 63 को जब 11 से गुणा किया तो हो गया 693, 693।
693 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। अब क्या करना है तुमको, ब्लू वाले का एरिया निकालोगे और उसमें से ये माइनस कर दोगे। ब्लू वाले का एरिया निकालोगे उसमें से इसको कर दोगे माइनस। ठीक है, पहले ब्लू वाले का एरिया आप देखो। ब्लू एरिया क्या बताया, डायमीटर कितना बढ़ गया है, 10.5 बढ़ गया है, 10.5 बढ़ गया है सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर। अब देखो 10.5 अगर इसमें जोड़ देंगे, 21 में 10.5 जोड़ दें कितना हो गया, 21 10 31.5। ठीक है 31.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 31.5, 22/7 गुणे 31.5 बटे 2 गुणे 31.5/2 हो गया। अब देखो 22 का इधर आया 11, इधर 2 का आया 1। 7 की टेबल में 31.5 कितनी बार में जाएगा ये चेक करने के लिए 7 चौक 28 और बचा 3 35, मतलब कितनी बार 7 का टेबल पढ़ा जाए 45 बार। 7 1 7 4.5 4.5 आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में आ जाएगा 2। देखो 315 को जब 45 से गुणा करेंगे, इधर ऊपर में देखो 315 गुणे 45, 5 5 25 का 5 कह रही है 2, 5 1 5 2 7, 5 3 15। ठीक है, इधर 4 से गुणा किया तो 3 3 3 6 6 6 9, नहीं हाँ 3 3 6 6 6 12, 12 तो ये हो गया, 15 चौके 60, 1260, 1260, 5 का 5 7, 5 6 11 का 1 4 1। कितने नंबर बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद, एक एक इधर एक इधर। 141.75 बटे 2, 141.75 बटे 2। इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया 693 बटे 2। इसको घटाओ देखो कितना आ रहा है, माइनस। हाँ माइनस। हाँ पॉइंट जो है वो 1 नंबर के बाद लगेगा खाली यहाँ पे। ठीक है, तब घटाओगे 693। एक मिनट, इसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत आ जाती है। ये जो 41.75 आया है तुम्हारा 141.75, इसको भी 11 से गुणा करना था। जब 11 से गुणा करेंगे तो 14175 और यहाँ पे 14175, 5 7 5 12 का 2 हाथ लाए 1 7 1 8 1 9 4 1 5 6 और 4 1 5 1। अब लगेगा दोनों के बाद पॉइंट 1596.5, 1596.5। पॉइंट से ऐसा निकालेंगे कि डायरेक्ट ऐसे निकालें, ये पॉइंट से ऐसे निकालें 1569. ऐसे घटाओ पॉइंट 25 बाद में लग जाएगा। सबको निकाल दें। हाँ पहले इसको निकालो फिर ऐसे ही करते जाना है आगे। करो तो बताएं। पहले वो निकाल दें, उसके बाद पानी हाँ। डालेंगे। पहले इसको करो फिर बताते हैं। आ गया ठीक है। कितना है 156.232। नहीं कुछ गड़बड़ की हो। 9 में से 3 जाएगा, पॉइंट 25 बाद वैसे वैसे लगा रहेगा। कैसे पॉइंट 25 बाद में वैसे का वैसा ही लगा रहेगा। 9 में से 3 गया तो कितना बचा 9 में से 3 गया बचे 6। 6 में कितना हो गया तो नहीं जाएगा। 16 में हो गया 7। ठीक है, अभी तक बचा 4। 14 में 6 गया तो 8। 8 76.25 बटे 2 ये आया। तब कैसे निकाल सकते बताइए। देखो पॉइंट के बाद वाला जो है उसको वैसे का वैसा ही करने देंगे। ठीक है, बाद वाला। हाँ उसके बाद वाला 9 में 3 गया तो 6 में तो जाएगा नहीं तो 16 में आ गया समझ में। 16 में हाँ अब समझ में पॉइंट तो अब आप देखो ऐसे हाँ अब देखो है ये सवाल बहुत बड़ा। अभी तो खाली ब्लू का निकला है। अब इसका ब्लैक का निकालना है, व्हाइट का निकालना है। ठीक है, ये
इसका एक एक करके निकालते सबका चले जाना है। तो करना क्या है, पिछले एरिया को हमें माइनस करते जाना है, समझो। इस वाले को तो अपने पास से लगा के लाना, बाद में चेक करेंगे। अब बढ़ जाते हैं लोग चौथे सवाल पे। वही तो निकालना, बस वो लगा के माइनस माइनस करके आगे निकालना। हाँ, चौथा देखो क्या कह रहा है। चौथा, द wheels of a car are of a diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometer per hour? ये है मजेदार सवाल। इस तरह के सवाल आ जाते हैं बोर्ड में अक्सर। देखो एक एक करके बताते जाओ क्या कह रहा है। देखो द व्हील ऑफ कार डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखो व्हील का डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ व्हील, तो रेडियस ऑफ व्हील कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहा है, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन बताना है तो कितने चक्कर घूम रहा है इन 10 मिनट, रेवोल्यूशन इन 10 मिनट, इन 10 मिनट, ये निकालना है। और क्या बताया है, इफ द कार इज ट्रैवलिंग एट 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी बताई, 66 किलोमीटर पर आवर। अब यही पूरा ट्रिक समझना। देखो यही सब कुछ शुरू हुए सर 8 सेंटीमीटर नहीं 80 सेंटीमीटर है। हाँ 80, चलो 80, हाँ 80 का 40 लिखा है, ठीक है। अब देखो कितना होता है, 66 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, 66 किलोमीटर 1 आवर। लेकिन आवर तो हमको निकालना नहीं, हमको निकालना है 10 मिनट में, ठीक है। 66 किलोमीटर 10 मिनट में 10 मिनट में चल रही है, निकालना है। 10 मिनट में तो कितना चलेगी ये बताना है। 10 मिनट में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितने मिनट, यही 24 हो। 1 घंटे में हुए 60 मिनट, 60 मिनट हम सेकंड पूछ रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर हाँ 1000 1000 मीटर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 60,000 मीटर। 60,000 मीटर तो वो अलग लिख रहे हैं, इसका रीजन समझो, क्योंकि हमको निकालना है सेंटीमीटर में। 60,000 मीटर, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो आगे और बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो आगे और बढ़ा दिया हमने। तो पॉइंट वाइज नहीं, पॉइंट वाइज नहीं है, एक चलो पॉइंट वाइज बता देते हैं। देखो यहाँ कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर 60,000 मीटर, जब 1 किलोमीटर में 1000 तो 60 किलोमीटर 60,000। फिर मीटर में सेंटीमीटर चेंज किया तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 60,000 मीटर में 60,000 100, 60,000 100 तो 60 लाख, 2 जीरो बढ़ गए। मीटर इधर 4 में इधर 6 हो गए, 3 3 6 60 लाख सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर चल रही है 60 मिनट में, 60 लाख। अब जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अच्छा जीरो से जीरो नहीं काटते हैं, चलो और आसान तरीका इसका देख लेते हैं। जीरो से जीरो मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे 10 मिनट का निकालना है, मैं 6 से काट देता हूँ। 6 1 जा 6 3 जा 6 10 जा 60, 10 बार में आएगा तो यहाँ 10 मिनट निकल आया। अब देखो 6 की टेबल से 6 बन गया, कितना 10 लाख। 10 मिनट में कितने सेंटीमीटर चल रही है, 10 लाख। 10 मिनट में चल रही है 10 लाख सेंटीमीटर, 10 लाख सेंटीमीटर। और एक बार चक्का घूमता है तो 80 सेंटीमीटर, तो कितनी बार चक्का घूमेगा कि 10 लाख चल जाए, डिवाइड कर दो। रेवोल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। अपॉन सर्कमफेरेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 10 लाख किलोमीटर, ठीक है। और सर्कमफेरेंस कितना होगा, अगर रेडियस 80 दिया गया है,
अगर रेडियस 80 दिया गया, हाँ रेडियस 40 दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, 2 into पाई r into रेडियस कितना हो गई 7, रेडियस हो गई 40। अब देखो 0 से 0 तुम्हारा गया कट, ठीक है, 22 टू दा कितना हो गया 44, और 44 4 जा 176। अब ये 7 जो सबसे नीचे से चला जाएगा सबसे ऊपर चला गया। अच्छा इसको हम लोग 176 की बजाय हम लोग क्या कह सकते हैं 16 गुणे 11, नीचे हो गया तुम्हारा 16 गुणे 11। सर 16 गुणे 11 कैसे? 16 गुणे 11 देखो ऐसे, ये कितना है 11 दूना है तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 11 से अलग कर दिया, इसको 11 गुणे 2 कर दिया, 11 तो ठीक है, ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 चौके 16, 16 गुणे 11, और ये 7 ऊपर चला गया 10 में से 1 लाख में से, अब 10 लाख का 1 लाख बचा, जीरो कट गया तो हाँ। अब देखो 16 से अगर काटा इसको तो कितनी बार में कटेगा 16, जब 16 से इसको काटा तो इधर आया 8 और इधर आया 50,000, फिर 8 से काटा इधर आया 4 और इधर आया 25,000, फिर 4 से काटा इधर आया 2, इधर आया 25,000 का 12,500, ठीक है। फिर एक से एक बार में काटा तो 12,000 का 6,000 और 6,250, 6,250 को जब 11 से भाग देंगे, भाग दिया 11 से, 5 बार में आया 55, बचा कितना है 4 से दिया 11 बेटा, देखो 11 को भाग दिया 5 से, इससे तो 5 बार में आया 55 और इधर बचे कितने 7, आया 5 75। अब कितनी बार डिवाइड पड़े 6 बार, तो आ गया कितना 66, घटाया आ गया हमारा कितना 15 से 6, इधर आया हमारा 9, उधर आया 90, फिर 8 बार में 88, बचा इधर 2, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, पॉइंट 1 2 आएगा तो उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब 568 बार घूमेगा, टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो गया 568 बार, ठीक है। यही करके नोट करो। मतलब कुल मिला के कोई भी करके आंसर निकालना है। देखो देखो कहा क्या है पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब जब एरिया और सर्कमफेरेंस क्या हो जाए दोनों इक्वल हो जाए, पेरीमीटर माने सर्कमफेरेंस, जब दो चीजें इक्वल कहें तो उन दोनों के फॉर्मूले बराबर रखो। एरिया का फॉर्मूला कितना पाई r स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना 2 पाई r। देखो पाई से पाई कट गया, r से r स्क्वायर कट गया तो इधर r बचा, तो r बराबर कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स, पहला ऑप्शन सही। समझ में आया? यही खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 12.1, माने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट 1, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे 12.2, ठीक है, 12.2 हम लोग कल से शुरू करेंगे, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो दिए गए हैं ये सब याद है, बस कल पे धड़ल्ले से एकदम शुरू करेंगे और ये पूरा लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज। कल जहाँ तक स्कूल नहीं आएंगे लेकिन मान लो, हाँ उठा लो, हाँ ठीक है। तब तक आप सभी लोग भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सुशिक्षित रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद।